Good day students. Today is 12 July 2021 and this is your worksheet number 4 for class 10. So let's start our worksheet for today. This worksheet is a revision worksheet on the topic triangles. SAS congruency, two corresponding sides and angle between these two sides of two triangles are equal. SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या मतलब होता है? जब हम SAS लिखते हैं कि इसकी दो कॉरस्पॉन्डिंग, कोई भी दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? जब उनमें ये चार तरह की कॉन्ग्रुएंसीज जो दी गई हैं यहाँ पर SAS, SSS, ASA और RHS, ये कॉन्ग्रुएंसीज जब वो एस्टेब्लिश करते हैं आपस में तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं. जो पहली कॉन्ग्रुएंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी, ये हमें दी गई है यहाँ पर. तो SAS congruency कब होती है? When two corresponding sides and angle between these two sides of two triangles are equal, then this is called SAS congruency. And what is SSS congruency? The other type of congruency that has been given here is SSS. This means all the three corresponding sides of two triangles are equal. तो इसका मतलब क्या है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं. इसका मतलब ये है कि कोई भी दो ट्राइंगल, मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि अगर मैं ABC और PQR इन दो ट्राइंगल्स की बात करती हूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर ये AB PQ, AC PR और BC QR, इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं. तो जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो it establishes SSS congruency. and SAS जो हमने पहले पढ़ी वो कब होगी? when two corresponding sides, you can say AB and AC are equal to PQ and QR, और इनके बीच का एंगल यानी कि this angle A here and this angle P here, these are equal, then these are said to be congruent. So the next type of congruency that has been given here is ASA congruency. What is this ASA congruency? ASA congruency means two corresponding angles and side between these two angle of two triangles are equal. This means कि जब हम बात करते हैं इन दो ट्राइंगल्स की तो इनके दो corresponding angles इक्वल हों और इनके बीच की ये साइड जो है वो इक्वल हो, तो हम इसे कहते हैं क्या? हम इसे कहते हैं ASA congruency. And what is RHS congruency? This establishes for राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं उनके लिए हम RHS congruency का प्रयोग करते हैं. RHS congruency होती क्या है? Suppose we have two right angle triangle, when their right angle it will be equal and hypotenuse is equal and one of the side is equal, either this side or either this side, तो it establishes RHS congruency. मिड पॉइंट थ्योरम. अब हम आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पर. व्हाट डज मिड पॉइंट थ्योरम सेज? आपने ये 9th में भी पढ़ी है. E and F are mid points of side AB and AC of triangle ABC. ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर E एंड F जो हैं वो मिड पॉइंट हैं साइड AB और AC के, तो ट्राइंगल ABC में, तो EF जो है वो BC के पैरेलल होगी. यानी कि वी कैन से इफ अ लाइन passes through the midpoint of any of the two sides of a triangle, then it is parallel to the third side. This is our midpoint theorem. This is the statement of the midpoint theorem. We will see how we will prove it in our coming classes. So let's move on to the other part of our worksheet. In right एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. अब जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ये रिवीजन दिया गया है आपको इस वर्कशीट में. तो अलग अलग चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो आपको बताई गई है. तो आप यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमें बताया गया है कि इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है. इन ट्राइंगल PQR, PT is median, then QT is equal to RT. अगर हम ट्राइंगल PQR की बात करते हैं और PT एक मीडियन है तो QT जो है
वो आर टी के बराबर होगा एंड टी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और टी जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट कहलाएगा। ऑब्वियसली जब हम किसी लाइन को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो जहाँ वो डिवाइड हुई है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट, एंड पी टी इज विल बी द मीडियन। द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। मीडियन जो है किसी भी ट्राइंगल की, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें बहुत ही यूज़ करने हैं, बहुत काम आने वाले हैं हमारे। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो उसको दो इक्वल एरिया ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तीसरा पॉइंट जो है, इफ़ पी टी इज़ मीडियन देन एरिया ट्राइंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल पी आर टी। तो यहाँ पर अगर पी टी को हम मीडियन मानते हैं तो ये जो एरिया है ये एरिया इसके इक्वल होगा। Now let's move on to the other revision part. Two figures are congruent if they are of the same शेप एंड सेम साइज। कोई भी दो फिगर्स जो हैं वो कन्ग्रेंट होती हैं अगर उनका शेप और साइज सेम होता है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये आपको पता है कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनके अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी बराबर होती हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, इसका वाइस वर्सा है ये। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक और फार्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज हीरोन्स फार्मूला, दैट वी विल रिवाइज इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो ट्राई यूर सेल्फ। यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, लेट्स सी क्या दिया है। द कन्ग्रुएंट फिगर आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखना है सेम शेप एंड सेम साइज। In right angle triangle, triangle PQR, PQ is equal to 3 cm, PR is equal to 5 cm and QR is equal to 4 cm. Then show that PQ square plus QR square is equal to PR square. बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है आपकी पाइथागोरस थ्योरम को। तो ट्राइंगल PQR जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट्स मेक इट, ये है PQR, और हमें पता है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि PR जो है वो सबसे बड़ी साइड है 5 सेंटीमीटर, और QR जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और PQ हमें दी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अदर साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हमें देखना है। तो QR का स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट विल बी 16 प्लस 9 एंड दैट अगेन्स कम आउट टू बी 25। सो वी कैन इजीली से दैट PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इन द गिवन फिगर E is the midpoint of XY EF parallel YZ. If XZ is equal to 7 cm then find XF. तो यहाँ पर क्या है कि जो E है वो मिड पॉइंट है और EF इज पैरेलल टू YZ, और अगर XZ जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर दिया है तो हमें XF निकालना है। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम से इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू द टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द टू अदर साइड्स। तो यहाँ पर जो है E और F दोनों ही मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ XY and EF is parallel to YZ. So by midpoint theorem F is the midpoint of XZ. So XF will be XZ by 2. Let's write it here. Let's do it in the next page. तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है XYZ, जिसमें कि हमें एक साइड दी है जो कि YZ के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल XYZ EF is parallel to YZ and E is midpoint of
एक्स वाई टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एक्स एफ, और साथ ही हमें एक चीज़ और दी है, वो हमें दिया है एक्स जेड इज इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारा सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, if EF is parallel to YZ, एक्चुअली ये रिवर्सल ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम का जस्ट वाइस वर्सा है। तो EF इज पैरेलल टू YZ, देन F इज मिड पॉइंट ऑफ XZ। E को हमें दिया ही हुआ है मिड पॉइंट ऑफ XZ, सो XF इज इक्वल टू 1/2 इंटू XZ, और हमें XZ दिया है 7, तो हमारा XF क्या आ जाएगा, XF आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। डिफाइन मीडियन, तो मीडियन की डेफिनेशन आपको आपकी वर्कशीट में ही दी गई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। Here it has been given for you. So this is the worksheet for the today. Have a good day. Thank you for the day.